वेलकम बैक खवातीन आजाद। हम जो है ना, अब हम ये चाहते हैं कि अभिनंदन की तरह आए जहाज, फिर वो गिरे, फिर हमको टी पिलाएं, तो ये सारा मामला होना चाहिए। लेकिन हमले ही रात की तारीखी में होंगे तो फिर किस तरह बिल्कुल से ऐसी है। हमारे साथ जी जी स्टूडियो में कासिम अब्बासी मौजूद हैं जो कि साइबर क्राइम के एक्सपर्ट भी हैं। इनको भी थोड़ा सा इंडिया वाली सिचुएशन पे हमने लिया कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आईटी के हवाले से इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और उसने हमारे यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर दिए और भी बहुत जगहों पर वो हमला कर रहा है। कासिम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमें बताइएगा और ये किस तरह से हमें इफेक्ट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जैसे आपने पहले मेंशन किया है, सबसे पहले तो कि इंडिया ने जो हमारे पे साइबर अटैक्स लॉन्च किए हुए हैं, इस साइबर अटैक्स का मतलब क्या है, हमने थोड़ा सा जनरल ऑडियंस को इसके बारे में अवेयरनेस हमारे मुल्क में कम है। इंडिया के मुकाबले में हमारे मुल्क में अवेयरनेस इसमें कम है क्योंकि इंडिया आईटी सेक्टर में हमारे से ज़्यादा बेहतर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जो कि हमें नज़र आ रहा है आईटी एक्सपोर्ट में, ईच एंड एवरीथिंग। तो जिस चीज़ की हमें समझने की ज़रूरत है कि हाउ साइबर अटैक्स कैन बेसिकली अफेक्ट अस। होता क्या है कि जब हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक आम आर्मी के सोल्जर की है, जो कि हमारे सोल्जर हैं, व्हाट इफ़ वो हमारे सोल्जर इस वक्त बॉर्डर पे हैं या मे बी वो किसी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में हैं जहाँ पे वो मुल्क के लिए कोई डिफेंसिव या ऑफेंसिव किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं और उनकी डिस्कशन चल रही है, मे बी फॉर एग्जांपल वो मेरे भाई हैं, आपके भाई हैं, या मेरी उनकी मदर के साथ, उनकी मदर का फेसबुक अकाउंट, उन पे वो लोग डिस्कशन करते हैं फॉर एग्जांपल। अब इंडिया जो साइबर अटैक लॉन्च करेगा उसमें फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स। उसमें एक अटैक ये भी हो सकता है कि जिसको हम फिशिंग अटैक कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम अब किसी भी यूज़र का उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या उसका मुख्तलिफ किस्म का डाटा हम अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकाउंट्स वगैरह को हम ब्रीच कर सकते हैं, हम उन पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक आम जो जनरल ऑडियंस है उस पे इस पे असर कैसे होता है, फिर हम इस पे आगे जाके बात करते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशंस पे कैसे असर होता है, लेकिन एक आम आदमी पे कैसे असर होता है। लेट्स सपोज उनकी मदर का अकाउंट इंडियन ट्रूप्स या कोई भी इंडियन साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो अपने पास लॉगिन करके बैठे हुए हैं एंड वी डोंट नो, शी डोंट नो, वो आर्मी में जो जवान है वो उसको भी नहीं पता और वो उनसे डिस्कशन कर रहा है और लेट्स सपोज वो कोई स्ट्रेटजी उनसे डिस्कस कर रहा है कि मामा हमने ये चीज़ प्लान की है कि हम ये करने वाले हैं, नेक्स्ट दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जंग के ज़माने में होगी वो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आज ये लीक कर दें कि हम कल इंडिया पे अटैक करने वाले हैं तो क्या हमारा अटैक वो कामयाब हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ द डैमेज जो कि इस साइबर अटैक के ज़रिए से हमारे ऊपर कॉज हो सकता है और ये एक जनरल ऑडियंस के लिए। इससे बचा कैसे जा सकता है? फॉर एग्जांपल जैसे साइबर अवेयरनेस की बात की जाती है, साइबर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर अवेयरनेस ज़रूरी इस सिलसिले में है कि हम क्या करें कि लोगों को एजुकेट करें। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी टिप जो हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो ये शेयर कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास, कोई भी ऐसे लिंक्स जो कि ऐसे बंदों की तरफ से या ऐसे लोगों की तरफ से रिसीव होते हैं जिन पे लेट्स सपोज आपने एक बहुत चीज़ लाजमी देखी होगी, हमारे पास लिंक्स रिसीव होते हैं कि यू अर्नड एन अवार्ड या आपके कोई पैसे निकल आए हैं, इसको शेयर करें, इस पे क्लिक करें, और दीज आर ऑल फिशिंग अटैक्स जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही लॉन्च कर होता है, हमारे पूरी दुनिया से लॉन्च हो रहे होते हैं, इवन के इनसाइड द कंट्री भी लॉन्च हो रहे होते हैं। लोग स्कैमर्स होते हैं, मल्टीपल इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं जो कि लोग कॉज कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उस पर लॉगिन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने अपने फेसबुक के थ्रू उसको लॉगिन कर लिया, मेरा फेसबुक ब्रीच हो चुका है, मेरा फेसबुक की एक्सेस उनके पास है और इस तरह के बहुत से अकाउंट्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं। पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो फेसबुक उनके पास, तब तक उनके पास रहेगी। सही। अभी और ये जो हम अक्सर कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आप 15 लोगों को भेजें इस तरह के मैसेज, तो क्या व्हाट्सएप भी फिर हो सकती है हैक? किस तरह? नहीं, व्हाट्सएप नहीं हैक हो सकता, लेकिन वो आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। जी हाँ, व्हाट्सएप की जो इंक्रिप्शन होती है वो एक अच्छी खासी सर्वर टू सर्वर इंक्रिप्टेड होता है व्हाट्सएप। हमारा मैसेज जो मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ वो मेरे और आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकती, बट इन सम केसेस इट कैन बी डन। फॉर एग्जांपल देयर इज एन एक्सपर्ट टीम जो कि इस पे काम करे प्रॉपर तरीके से, तो इट कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि इट कांट बी, पॉसिबल है। ठीक है। राइट नाउ अगर हम देखें कि जैसे हमने पहले जिक्र किया, जैसे शहीर साहब ने जिक्र किया, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं हमारे आर्मी को लेके। हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की लैंडस्केप है इसमें भी बेसिकली कुछ ऑफेंसिव सिक्योरिटी और कुछ डिफेंसिव सिक्योरिटी होती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली काम करते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस पे इस साइबर अटैक्स का असर क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज हम एक प्राइवेट
मीडिया चैनल की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्राइवेट मीडिया चैनल पे अगर साइबर अटैक्स स्पेसिफिकली लॉन्च किए जाएं और डिफेंसिव सिक्योरिटी हमारी किसी भी एंगल से ज़रा सी भी वीक हो, तो वो हमारे मीडिया चैनल को आउटरीच उसको जो है ना वो पेनिट्रेट कर सकता है। जब हमारे वो अटैक हमारे मीडिया चैनल को पेनिट्रेट करने से मकसद ये है कि कोई अटैकर हमारे चैनल पे घुस चुका है जो उसके पास अब हमारे चैनल की एक्सेस है। एंड लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम उसकी सोशल मीडिया चैनल की बात कर लेते हैं या फिर हम उसके टीवी चैनल की बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज किसी भी एंगल से अगर उसके पास एक्सेस है तो अब वो अपनी मर्जी की चीजें लोगों के सामने शो कर सकता है। इसी मर्जी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की जब बात होती है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो हम कितने ज्यादा कैपेबल हैं डिफेंसिव में और ऑफेंसिव में? हम डिफेंसिव सिक्योरिटी में और ऑफेंसिव सिक्योरिटी दोनों में बहुत ज्यादा कैपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कैपेबल नहीं है। मसला अगर हम मसले की बात करें तो बेसिकली मसला ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे कंट्री में जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जिन पे .gov करके जो डोमेन्स होती हैं, उनकी सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट ऑन एंड ऑफ बार बार काम कर रही होती है, रेगुलरली काम कर रही होती है। उनकी ऑफेंसिव सिक्योरिटी से मुराद बेसिकली ये होता है कि हम लोग पहले से खुद से एक टीम लेके आते हैं, एक टीम लेके आते हैं जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हो, जैसे कि हमारी टीम नहीं हाँ कह लें, हाँ एंटी साइबर क्राइम उसको कह सकते हैं। अब वो टीम क्या करती है कि वो हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक्स लॉन्च करती है खुद। जब वो टीम हमारे सिस्टम की कैपेबिलिटी जांचती हाँ और वो चेक करती है कि कहाँ कहाँ से एक अटैकर पेनिट्रेट कर सकता है। जब वो टीम ये जान लेती है फिर वो टीम क्या करती है कि वो टीम हमारे उस जो डिपार्टमेंट है उसको बताती है कि आप इस एंगल को अपने को डिफेंसिव एतबार से मजबूत बनाएं, ताकि फिर क्या होता है कि जब कोई नया अटैक लॉन्च करता है तो हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कासिम अब्बासी, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे थे कि किस तरह से आप बच सकते हैं। मुझे काफी समझ आई कासिम की। बिल्कुल मुझे भी बहुत समझ आई है, क्योंकि अब जो जंग की कैफियत है ना, इसमें साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और ये भी आपको बताऊं कि बहुत से मिनिस्टर्स की जो वेबसाइट है उनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है इंडिया की जानिब से। बट कासिम ने बताया कि किस तरह से आप अवेयर हो सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।